भगवान विष्णु की पूजा के लिए सभी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष के दिन एकादशी तिथि आती है। इन दोनों ही दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। इस प्रकार साल में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं और इन सभी एकादशी में से निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो चलिए अब निर्जला एकादशी व्रत रखने की विधि के बारे में जानते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत पर निर्जल रहकर व्रत करना होता है, तभी आपको इस व्रत का फल अच्छे से मिल पाएगा। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस साल 2023 के मई माह में निर्जला एकादशी तिथि आने वाली है। आपको निर्जला एकादशी तिथि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताते हैं। अगर आप निर्जला एकादशी पर इन खास उपायों को करते हैं तो आपको शुभ फल मिल सकते हैं। निर्जला एकादशी को साल में आने वाली 24 एकादशी में सबसे पुण्य फलदायी बताया गया है, इसलिए आपको इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में 24 एकादशी आती हैं, उनमें से निर्जला एकादशी को सबसे शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी एकादशी के जितना पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है। साथ ही इस दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए क्या करें क्या न करें। निर्जला एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई 2023 की दोपहर 01:07 पर हो रही है। एकादशी तिथि का समापन 31 मई को दोपहर 01:45 पर होगा। पंचांग के अनुसार सूर्योदय तिथि को महत्व देते हुए निर्जला एकादशी व्रत 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि पर वाशी योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। व्रत का पारण समय 1 जून को सुबह 05:24 से 08:10 तक होगा। निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह उठने के बाद हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। निर्जला एकादशी तिथि के दिन पर दान का विशेष महत्व होता है। आपको इस दिन जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत आदि का दान करना चाहिए। पितृ और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए निर्जला एकादशी पर पानी का दान जरूरी होता है। निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगवाने और मीठा पानी और शरबत का वितरण करने से लाभ होता है। तो चलिए अब जानते हैं उन नियमों के बारे में जो आपको निर्जला एकादशी व्रत करते समय याद रखने हैं। एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन न करें। हालांकि बीमार होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। साथ ही निर्जला एकादशी से एक दिन पहले किसी भी तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। द्वादशी में व्रत का पारण करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा एक कलश दान करें और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। ऐसा करने से आपको इसके फल बहुत ही जल्द मिलते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी पेड़ के नीचे या अपने घर की छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा दाना डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा और क्रोध न रखें। साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी बुरी आदतों का त्याग करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें और इस दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़े। कथा का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल रत्ना भाग्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।